नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। सबसे पहले तो उन दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां जिनका सिलेक्शन पंचायत सहायक 58,189 के लिए हो गया है। बहुत सारे दोस्त अभी तक अपनी लिस्ट ही नहीं देख पाए, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ने लिस्ट चेक करा ली है, यानी कि प्रधान के माध्यम से या फिर सचिव से पूछ करके अपनी लिस्ट देख लिए। अब दोस्तों हम ये आपको ये बता दें कि जो दोस्त अभी लिस्ट नहीं देख पाए या प्रधान से उनके मधुर संबंध नहीं है, प्रधान के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो ब्लॉक में जाकर के देख सकते हैं। कल के बाद आपकी लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी ब्लॉक में, तो आप वहां से जाकर के अपना नाम देख सकते हैं। देखना बहुत आसान है। जो व्यक्ति पहले नंबर पे जिसका नाम है वो व्यक्ति सिलेक्ट हो चुका है। आपका नाम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जिस भी नंबर पे है तो आप सिलेक्ट नहीं हुए। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वैकेंसी अभी यूपी में आपको देखने को मिलेंगी, तो उनमें ट्राई करेंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो आगे की रणनीति क्या होगी। बहुत सारे दोस्तों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं। कुछ दोस्तों को ट्रेनिंग को लेकर के कुछ सवाल हैं, है ना, मेरिट कब तक, ये सवाल हम निपटा देंगे। हालांकि ज़्यादातर दोस्त देख चुके हैं इस चीज़ को। अपना नाम कैसे देखें, तो ये दोनों एक ही सवाल हैं। और पुनः आवेदन की प्रक्रिया को आपको समझा देते हैं। पहले दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं कि आपकी मेरिट कब तक जारी हो जाएगी। 29 से लेकर के 31 के बीच में आपकी मेरिट लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी, और ये चस्पा ही रहेगी 8 से 10 सितंबर तक। यानी 8 और 10 सितंबर के बीच में आपके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे। ट्रेनिंग वगैरह का भी सीन इसमें देखेंगे कि क्या होगा और कितने दिन की ट्रेनिंग होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप। अपना नाम कैसे देखें, तो अभी हमने बिल्कुल बताया था आप लोगों को। अपना नाम इस लिस्ट में आप देखेंगे तो जो व्यक्ति पहले नंबर पे सिलेक्ट है, अगर आप भी पहले नंबर पे हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। और अगर आप पहले नंबर पे आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप समझना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब यहाँ 2 कंडीशन लागू हो जाती हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 1, 2, 3 इस क्रम में दोस्तों ये सीरीज बनी हुई है। ये कोई एक्स व्यक्ति है, कोई वाई व्यक्ति, ये कोई जेड व्यक्ति है, ठीक है ना। अब इस एक्स व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया है, चूंकि ये पहले नंबर पे है। वाई का और जेड का सिलेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर ये किसी कारणवश दोस्तों इस जॉब को ज्वाइन नहीं करता है, तो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग दी जाएगी वो वाई कैंडिडेट को दी जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको। अगर ये भी ज्वाइन नहीं करता है तो इसको दी जाएगी, और ये भी ज्वाइन नहीं करता है तो इससे नीचे वाले को दी जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मतलब ये इसी क्रम में ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर अब यहाँ एक बात और समझिएगा, कोई ग्राम पंचायत ऐसी थी जहाँ पर किसी व्यक्ति ने आवेदन ही नहीं किया था, है ना। आवेदन नहीं किया था मतलब उस गांव में किसी व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया। कई सारी ग्राम पंचायत ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। जब वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी कि कितनी वैकेंसी किस ग्राम पंचायत में खाली गई हैं, तो क्या होगा दोस्तों, इस ग्राम पंचायत में जब किसी ने आवेदन नहीं किया है तो दूसरी ग्राम पंचायत से पुनः आवेदन इन लोगों से मंगाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये लिस्ट कैसे देखनी है आपको, कैसे ये इनकी नियुक्ति बटेगी, ये भी आपको समझ में आ गया। और जो पुनः आवेदन की प्रक्रिया है वो किस तरह से लागू होगी वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ कई सारी कंडीशन लागू होंगी जो पुनः आवेदन की प्रक्रिया होगी। ऐसा होगा कि एससी का प्रधान था किसी ग्राम पंचायत में, और एससी ने किसी ने फॉर्म ही नहीं डाला था, तो उस कंडीशन में ओबीसी वगैरह के फॉर्म लेकर के पुनः आवेदन में उसको ये वैकेंसी दी जाएगी। इतनी बात समझ में आ जाती है। चलिए मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं दोस्तों। ट्रेनिंग ये लगभग क्वेश्चन एक से ही है ना। तो आप अपने ब्लॉग में संपर्क करिएगा। कल के बाद आप ब्लॉग चले जाइए, आप अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखी है। वैसे तो ज़्यादातर दोस्त इसको देख चुके हैं, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। ट्रेनिंग को देखते हैं दोस्तों। तो आपने नोटिफिकेशन देखा हो, जब शुरू में आपका नोटिफिकेशन निकाला गया था तो उसमें बताया गया था कि भैया 2 महीने की ट्रेनिंग आपकी ली जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका मानदेय 6,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें 1 साल के लिए सरकार बता रही है कि हम पहले जो तैनाती दे रहे हैं वो 1 साल के लिए दे रहे हैं, और आपके कार्य प्रणाली संतोषजनक पाई जाती है तो आपको एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा आगे 2 साल तक के लिए। ऐसा सरकार का कहना था। शुरू में 12 महीने के लिए ज्वाइनिंग आप लोगों को दी जा रही है, तो समझ के चलिए कि 2 महीने की ट्रेनिंग का दोस्तों यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं बनता है ना। सरकार ने इस चीज़ को ऑफिशियली कहा है, लेकिन वास्तविक बात यह है दोस्तों 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी, जिससे कि आपको बताया जाए कि आपको कंप्यूटर वगैरह पे कैसे वर्क करना है, कैसे ऑपरेटर जो होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के काम, वो सब आपको कैसे करने हैं। तो इतना लंबा नहीं जाएगा जितना मैं समझ पा रहा हूँ। जितना मैं समझ पा रहा हूँ दोस्तों, मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन से ज़्यादा की ट्रेनिंग आपकी नहीं होगी। 2 महीने 3 महीने बहुत लंबी ट्रेनिंग हो जाएगी। अरे 12 महीने की जॉब में 2 महीने की ट्रेनिंग का क्या मतलब है। पुलिस में भी 6 महीने की ही ट्रेनिंग होती है कांस्टेबल की, अगर हम देखें तो अच्छे से।
तो यहाँ 2 महीने की ट्रेनिंग का कोई औचित्य बनता नहीं, और ज़्यादातर दोस्त इस चीज़ को आसानी से समझ लेंगे। कंप्यूटर को ऑपरेट करना, कंप्यूटर में फीडिंग वगैरह करना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं। हाँ, कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे हाथ सेट करने में थोड़ा 10-5 दिन आपको लग जाते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और कोई बहुत हार्ड काम ऐसा नहीं होगा कि नहीं जी आपको फटाफट 50-100 फाइलें एक दिन में निपटानी है। छोटा मोटा काम होगा जो कि आप एक उंगली से टाइपिंग करके भी निपटा सकते हैं। बिल्कुल जनरल भाषा में इसको समझें तो आप समझते हैं ना अच्छी तरह से। तो ट्रेनिंग का अगर सरकार वास्तव में भैया 2 महीने की कराना चाहती है तो और अच्छी बात है, आप लोगों को मज़ा आएगा ट्रेनिंग में 2 महीने की ट्रेनिंग करना। अब बहुत सारे दोस्तों का सवाल यहाँ ये होगा कि भैया 2 महीने की ट्रेनिंग होगी तो क्या सैलरी मिलेगी? हाँ भाई साहब, बिल्कुल मिलेगी। जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा और आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपकी सैलरी चढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब हो सकता है कि सरकार कह दे नहीं भैया 2 महीने तक तो हम तनख्वाह नहीं देंगे क्योंकि अभी आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। इसके संबंध में क्या गाइडलाइन जारी करेगी, जो लोग नियुक्त हो गए हैं उनके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन सरकार जरूर जारी करेगी, तो आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि बात उतनी ही करे जितनी पता होनी चाहिए। तो इसके संदर्भ में ज़्यादा चीज़ें अभी सरकार ने स्पष्ट नहीं, क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में बहुत लिमिटेड जानकारी सरकार ने दी थी, जैसा कि आप अच्छे से समझ। हम दोबारा से दोस्तों आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जिन दोस्तों का सिलेक्शन हो गया है, बहुत बधाइयाँ उनके लिए, शुभकामनाएं। अच्छे से अपनी जॉब करें, है ना, और साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते रहें, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपना कोई और काम धंधा भी इसके साथ करते रहें। और जिन दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हो सका है तो वो आगे आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारी करें, मतलब मन छोटा ना करें, उदास ना हो, परेशान ना हो, है ना। आपको भी आगे जॉब मिलेगी, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक सवाल और दोस्तों आपके मन में चल रहा है, हम उसको भी समझ गए कि आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, हम उसको भी ज़रूर टच करेंगे। आपके मन में चल रहा है कि सर हमारी ग्राम पंचायत से तो हमें ऐसा लग रहा है कि ग्राम प्रधान ने अपने किसी चहेते का सिलेक्शन करा दिया। देखिए, ग्राम प्रधान ने अपने चहेते का सिलेक्शन कराया है, कहने का मतलब ये है कि चहेता तो है उसका, लेकिन वो उसके परिवार का नहीं है, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो उसके परिवार से है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझिए, ये वैकेंसी बिल्कुल फेयर तरीके से पूरी की गई। अगर फिर भी आपको किसी ग्राम पंचायत में ऐसा लगता है कि सर फेयर तरीके से यूज नहीं है, कुछ ना कुछ झालम झोल जरूर हुआ है यहाँ पर, तो दोस्तों आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको अपना कांटेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराएंगे। पूरा आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको पूरा रास्ता बताएंगे कि इसके खिलाफ आपको किस तरीके से और कौन से एक्शन लेने हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तब, ठीक है ना। अगर आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर इस तरह का कोई एक्शन लेंगे तो दोस्तों मानहानि में आप भी फंस सकते हैं। आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ये वैकेंसी बहुत ही फेयर तरीके से हुई है, ऐसा हमको अब तक लगा है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरिट के आधार पे सिलेक्शन हुआ। मेरिट का मतलब जो हाईएस्ट मेरिट है उसका सिलेक्शन हो गया और जो मेरिट में कम है वो बाहर हो गया है, सीधी बात है इसमें, है ना। लेकिन अगर आपको कोई केस ऐसा दिखाई देता है किसी ग्राम पंचायत में, आप जहाँ से भी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। आप कमेंट्स करके हमें बताएं और हम आपको अपना नंबर प्रोवाइड करा देंगे जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेंशन मतलब श्रम विभाग में है, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होने देंगे। बाई चांस ऐसा होता है तो, और सब कुछ ठीक ठाक है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों इसमें है ही नहीं। आशा करते हैं दोस्तों हमने लगभग जो क्वेश्चन आपके आ रहे थे उनका निस्तारण कर लिया है। अगर आपके मन में कोई और सवाल इससे संबंध में आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और दूसरा सवाल आपका एक और आ रहा था कि सर मनरेगा में जो 1278 वाली जो वैकेंसी आई थी, है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर और इसमें टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह की जो जॉब थी, उसका नोटिफिकेशन का क्या हुआ, कब तक उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अभी तक इसके संदर्भ में ना मनरेगा की तरफ से, ना सरकार की तरफ से, ना कहीं और से कोई भी न्यूज़ दोस्तों नहीं आई है, ठीक है ना। ये मेरिट पे थी भर्ती, तो मेरिट के चलते इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि सर्वर ने काम नहीं किया था। ये सारी कंडीशन रही थी, उस दौरान हमने बताया भी था। तो दोस्तों इससे संबंधित कोई भी अपडेट रहेगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें। जो भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में संविदा हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है ना। अच्छे से आप हमसे जुड़े रहेंगे, आपको सटीक और सही जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।